हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल द नर्स वर्ल्ड। और आज का टॉपिक है जिस पे मैं बात करने जा रही हूँ तो वो है समर स्टार्ट हो गए हैं, कॉलेज भी खुल गए हैं, ऑफिस भी सारे खुल गए हैं। और समर्स में ज़्यादातर लड़कियाँ जो गर्ल्स होती हैं उनको स्लीवलेस पहनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी स्लीवलेस पहनना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, तो अभी विंटर्स में क्या होता है, हम वैक्स नहीं करा रहे थे क्योंकि फुल स्लीव्स चल रहे थे, तो वैक्स कराने की नीड नहीं हो रही थी। बट क्योंकि समर्स आ गए हैं तो अब हमें वैक्सिंग भी करानी है। हैंड में फुल हैंड वैक्सिंग भी होती है, अंडर आर्म्स में भी होती है। तो मैं आज आपको ऐसे 4 वैक्स दिखाने जा रही हूँ। मिल्क वैक्स, और समर्स में सबसे अच्छी वैक्स होती है मिल्क वैक्स। नॉर्मल वैक्स समर्स में नहीं होती है, ये आपके बालों को बीच से तोड़ देती है, पूरी अच्छी तरह से हमारी ग्रोथ नहीं निकलती है। तो उससे बेटर है आप मिल्क वैक्स ट्राई करें। मिल्क वैक्स हमारे स्किन से टैनिंग भी रिमूव करती है, प्लस हमारे स्किन को मॉइस्चर भी देती है। और सबसे बड़ी बात है, ईज़िली हमारे हेयर्स को बहुत अच्छे से ये अंदर से निकाल देती है। इसकी ग्रोथ अंदर से निकल जाती है मिल्क वैक्स में। तो मैं आपको 4 ऐसी वैक्सेस दिखाती हूँ जो समर्स में आप करा सकते हो और समर्स में आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जो हमारे सबसे बजट फ्रेंडली वैक्स होती है और ब्रांड में है, बहुत अच्छी वैक्स है, थोड़ा सा हमारे बजट में भी आ जाती है। और ये है बॉडी केयर की। ये देखिए, द बॉडी केयर की मिल्क वैक्स है। ये भी मिल्क क्रीम वैक्स है, मिल्क चॉकलेट वैक्स है, कि हाइड्रोसोलेबल वाइट चॉकलेट वैक्स है ये। और ये समर्स में हमारे हेयर्स को बहुत अच्छे से निकाल देती है, पूरी ग्रोथ अंदर से निकल जाती है और काफ़ी दिन तक हमारी ग्रोथ नहीं आती है। तो सबसे पहली जो हमारे बजट में भी आ जाती है वो है ये मिल्क वैक्स बॉडी केयर की। तो ये करा सकते हो आप समर्स में। नेक्स्ट जो हम वैक्स यूज़ करते हैं, मैं अपने सैलून्स में यूज़ करती हूँ, मोस्टली मैं यही 4 वैक्स यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं समर्स में और कोई वैक्स यूज़ नहीं करती, बिकॉज अगर नॉर्मल वैक्स हो रही है और आपके ग्रोथ अच्छे से नहीं जा रही है तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं सजेस्ट ही नहीं करती हूँ नॉर्मल वैक्स। मैं आपके लिए मिल्क वैक्स समर्स के लिए सबसे बेस्ट वैक्स होती है। उसके बाद जो हमारे बजट में आ जाती है वो है ये रागा की। ये भी रागा की देखिए वाइट चॉकलेट वैक्स है और ये लिपोसोलेबल वैक्स है। और ये वैक्स भी बहुत अच्छी होती है, हमारे हेयर्स की ग्रोथ निकल जाती है इस वैक्स से भी बहुत अच्छे से। और काफ़ी अच्छा दिन तक इससे हेयर ग्रोथ नहीं होती, तो ये भी हमारे बजट में बहुत अच्छे से आ जाती है। उसके बाद जो 2 वैक्सेस होती हैं जो मतलब बहुत अच्छे से ये देखिए, ये है जीवा की बनाना वैक्स और ये भी वाइट चॉकलेट वैक्स है और ये लिपोसोलेबल वैक्स है। और ये भी हमारे ग्रोथ को अच्छे से निकाल देती है। और मतलब उसके बाद हमारी टैनिंग रिमूव होती है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी वैक्स को कैसे हमारे इन वैक्सेस से टैनिंग रिमूव भी होती है। टैनिंग नहीं, जो हमारी धूप की वजह से जो हमारे स्किन पर टैनिंग आ जाती है उससे ये बहुत अच्छे से रिमूव कर देती है, ये जो वैक्सेस होती है। और सबसे बेस्ट वैक्स होती है हमारी रीका वैक्स। रीका की भी ये वाइट चॉकलेट वैक्स है और रीका तो सबसे बेस्ट वैक्स होती है। हैंड और लेग, ये पूरे बॉडी वैक्स में भी, बॉडी वैक्स के लिए भी यूज़ करते हैं हम। और ये भी देखिए फॉर ड्राई स्किन है, चॉकलेट वैक्स है। और ये वाइट चॉकलेट फॉर ड्राई स्किन है। इसके कई सारे फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे। इसमें बनाना भी आता है, वाइट एप्पल भी आता है और बहुत सारे आप देख सकते हो। आप इसको नायका में और पर्पल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। तो अभी मैं जो वैक्स, बिकॉज समर्स आ गए हैं और मुझे स्लीवलेस पहनना है, तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं वैक्स कराऊं। तो अभी देखिए बहुत छोटा, बहुत माइनर सी मेरी हेयर्स पे ग्रोथ है, बट आप देखोगे कि टैनिंग कितनी निकलती है। तो इस वैक्स से मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी हेयर्स के साथ साथ टैनिंग्स भी रिमूव होती है। तो समर्स के लिए सबसे बेस्ट जो वैक्स होती है वो है मिल्क वैक्स। तो आप ट्राई करिए। मैं अभी आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। और ये देखिए, मैं आ गई हूँ अपने सैलून पे और मैंने वैक्स लगाने को इससे पहले बोल दिया था। तो ये देखिए, लगा दी तुमने वैक्स गर्म हो गई है। और इस वैक्स की जो मिल्क वैक्स की खासियत भी ये भी है
कि आपको विदाउट एसी की इतनी नीड नहीं होती है, ये बिना एसी में भी हो जाती है ईज़िली। तो देखिए हमारी एसी अभी चल नहीं रही है, बट वैक्स आराम से हो जाएगी। और नहाने के बाद देखिए मैंने कोई भी मॉइस्चर अपने हैंड में नहीं लगाया है। और जब भी आप वैक्स कराएं तो किसी भी तरह का मॉइस्चर मत लगाएं, क्योंकि मॉइस्चर से स्किन थोड़ी सी ग्रीसी हो जाती है और बाल ईज़िली नहीं निकलते। तो कभी भी वैक्स कराना हो तो शावर लेने के बाद कभी भी आप मॉइस्चर या कुछ भी हैंड में मत अप्लाई करें। और वैक्स करने से पहले सबसे पहले आप अपने क्लाइंट को कवर कर दीजिए, ये देखिए इस तरह के टॉवल से, ताकि उनके कपड़े जो भी हों वो वेस्ट ना हो, ख़राब ना हो, वैक्स उसमें ना गिरे। और ये हाँ मेरा वैक्सिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और मैं हमेशा अपने सैलून में वुडन स्टिक यूज़ करती हूँ, जो कि 1 टाइम यूज़ होती है। एक स्टिक एक ही क्लाइंट पे यूज़ होती है, फिर हम इसको रीयूज़ नहीं करते हैं कभी भी। और इस वैक्स में आपको पेन भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है वैक्स। सबसे अच्छी इसकी बात है कि बहुत हीट नहीं होती है इसमें। और कभी भी वैक्स कराने जाएं तो आप अपने ऐसे क्लोथ्स पहन के जाएं, क्योंकि ये देखिए मैं तो इसीलिए मैंने ये टॉप पहना था कि मेरी वैक्स मुझे आज करानी थी तो ईज़िली वैक्स हो जाए। वरना कोई क्लाइंट अगर नहीं भी पहन कर आता है इस तरह का तो हम उसको फिर चेंज करा देते हैं, और चेंज करने के बाद ही फिर वैक्स करते हैं। और ये मैं रागा की वैक्स करा रही हूँ। ये देखिए आफ्टर वैक्सिंग जेल और प्री जेल आता है, और आफ्टर वैक्सिंग में ऑयल आता है। क्योंकि ये पानी से रिमूव नहीं होती है, ये ऑयल से ही रिमूव होती है ये वैक्स। तो आप इस वैक्स की यही थोड़ा सा वो है कि आप आफ्टर वैक्सिंग पहले जेल लगाया जाता है और फिर आप ऑयल। तो मेरी अच्छे से वैक्स हो गई है, मैंने समर्स की स्टार्टिंग में वैक्स करा ली है। A few moments later. हेलो गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी 5 मॉर्निंग रूटीन जो मैं डेली करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैंने शावर लेके आ गई हूँ, और शावर लेने के बाद मैं सबसे पहले अपने फेस पे जो अप्लाई करती हूँ वो है ये लॉरियल का माइक्रो क्रिस्टल एसेंस। और इसकी 2 से 3 ड्रॉप मैं लेने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। इसको बस ऐसे ऐसे डैप करके लगाना है, और इसको डैप करके लगाने के बाद 2 मिनट मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। उसके बाद समर्स में मेरी स्किन में मैं ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं लाती, जो विंटर्स में रहते हैं और जो समर्स में रहते हैं सेम रहता है मेरा। बस कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो जाती हैं। और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ, ये देखिए लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड सीरम। उसको भी बस आपने ऐसे करके फेस पे मैंने डैप कर लिया है, ये देखिए डैप करके लगाना है। और ये बिल्कुल वाटर बेस्ड होता है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं होता है, बहुत लाइट सा। अब इसको 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फिर उसके बाद जो अब मेरे समर्स में जो चेंज आया है वो है ये जो हैवी मॉइस्चराइज़र मैं लगाती थी, बिकॉज़ मेरी स्किन ड्राई है। तो हैवी मॉइस्चराइज़र की जगह पे मैंने अब जो यूज़ करने लगी हूँ वो पॉन्ड्स का जेल बेस ये जेल है। इसमें
फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन है, और इसमें हाइलुरोनिक एसिड इसमें भी आपको है, और ये विटामिन ई है। तो समर्स के लिए सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि जेल बेस है और हमारे स्किन को वैसे भी ऑयल रहता है समर्स में, तो हमें बहुत हैवी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लाइट बेस मॉइस्चराइज़र की और ज़रूरत होती है ये। और ये जेल बेस मॉइस्चराइज़र है, इसीलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये देखिए कुछ इस फॉर्म में आता है, ये जेल बेस फॉर्म में, और बस इसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेके आप पूरे फेस पे, हैंड पे और नेक पे लगाना मत भूलिए। तो ये देखिए इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। और समर्स में जो हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, कहीं भी निकलने से पहले आप अगर मॉर्निंग कहीं भी बाहर जा रहे हो, इवन आप घर पे भी रह रहे हो, तो हमारा सबसे ज़रूरी पार्ट है समर्स में हमारी सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीम्स मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी, लो सनस्क्रीन और हाई सनस्क्रीन। बिकॉज अभी तो मैं ये जो भी इसकी ये देखिए ये सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, तो इसमें 60 प्लस SPF है। और ये बाहर जाते हैं, अगर आप कहीं भी बाहर निकल रहे हैं तो इस तरह की सनस्क्रीन 50 प्लस SPF की या 60 प्लस जैसे आप यूज़ कर सकते हो अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हो तो। और मोस्टली मैं घर पे अगर रह रही हूँ तो मैं लोटस की, इसमें SPF 15 है, तो मैं घर पे रहते ये SPF 15 लोशन है, और ये फाउंडेशन बेस्ड लोशन है। इसको आप डेली रूटीन में डेली भी यूज़ कर सकते हैं। डेली बेसिस पे मैं इसी मॉइस्चराइज़र को यूज़ करती हूँ। तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र के बाद अब मुझे अगर डेली घर पे ही रहना है तो मैं इसकी ये देखिए फाउंडेशन की थोड़े से ये लेने के बाद, और इससे बहुत अच्छे से आपकी एक फेस पे शाइन आ जाती है। ये मैंने इस तरह से लिया और फेस पे, पूरे फेस पे आप नेक पे इसको लगाइए। और सनस्क्रीन समर्स में ज़रूर यूज़ करिए, बिकॉज़ जिस तरह के अभी इस तरह का मौसम है तो उसमें सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है हमारे फेस के लिए। तो ये देखिए, और मैंने ये फाउंडेशन क्या लोशन अप्लाई कर लिया है SPF 15, बिकॉज़ आज मुझे कहीं बाहर नहीं निकलना है। और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो SPF 50 ले सकते हैं। जितनी हमारी UV रेजेस फेस पे आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम सनस्क्रीन यूज़ करें। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन, डेली मॉर्निंग रूटीन। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।